हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल की ये 9th वीडियो है और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टराइजेशन के बारे में। अभी तक आपने लास्ट वीडियो में डिस्कस जो हमने किया था उसमें सीखा था कि जो सर्वसमीकाएँ हैं, जो आइडेंटिटीज़ हैं, वो क्या क्या हैं और उनका यूज़ हम कैसे कैसे कर सकते हैं। अब हम उन सर्वसमीकाओं से हट करके कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कैसे करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, जो भी लास्ट वीडियोज़ हैं उन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। साथ ही साथ में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ पूछना है, तो आप टेलीग्राम का जो लिंक मैंने दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल सा आपको टेलीग्राम एक ऐप डाउनलोड करना होगा जो कि व्हाट्सएप की तरह से वर्क करता है और आप वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, जिस पर हम या तो अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे या गूगल मीट वगैरह का कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराएंगे जहाँ पर आप डायरेक्ट सीधे सॉल्यूशंस उनके देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं फैक्टराइजेशन की और उसमें भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यहाँ पर हमको लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक सब तरह के देखने को मिलेंगे, यानी कि जो पावर है वो 1 या 2 या 3, इससे इस पावर वाले जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उन सबको हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टराइजेशन से। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ये मैंने सेल्फ लिए हैं। प्यारे बच्चों, मैं जब भी कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ तो उसमें आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं और साथ ही साथ में मैं कुछ क्वेश्चन अपने आप से डिलीवर करता हूँ आपको। वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सिस्टमेटिक वे में किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं, समझने में आपकी सहायता करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिया है 5a माइनस के 3ab प्लस ac। आप इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? यहाँ हम फैक्टराइजेशन कॉमन लेने के बाद में ढूंढेंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब उसके तो पार्ट कर देना ही मात्र नहीं है। फैक्टराइजेशन का मतलब एक ऐसी यूनिक क्वांटिटी उसमें से निकाल के बाहर रखनी है जिससे हम उसको अगर डिवाइड करें तो वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, जो कि हमने फैक्टर थ्योरम में आपको पढ़ाया था। चलिए बात करता हूँ मैं यहाँ। तो 3 टर्म आपको दिए हुए हैं और आपको ध्यान भी आ रहा होगा जब हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ाई थी कि ये त्रिपदीय है, ठीक है, ट्राइनोमियल है। तो इसमें से सब में से क्या कॉमन आ रहा है? ए मुझे दिख रहा है सब में से कॉमन, तो यहाँ 5 बचेगा। जब ए को मैंने बाहर नहीं लिया, ए को यहाँ से भी बाहर निकाला हुआ है तो 3b बचेगा और ए को यहाँ से भी बाहर निकाला हुआ है तो c बचेगा। 5 माइनस 3b प्लस c। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से भी देखिए इसी तरीके से, यहाँ p है, यहाँ पर भी p है तो p कॉमन आ रहा हुआ, यहाँ से 2q बचेगा और माइनस का यहाँ 3 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ से बात करते हैं ज़रा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अक्सर करके ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ बच्चों से जब भी मैंने पेपर बनाया है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अक्सर करके जब मैंने फैक्टराइजेशन करने के लिए लिखा है तो बच्चे इतना लिख करके छोड़ाते हैं, आंसर हो जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा मत कीजिए। ये यही दिखाने के लिए लिखा गया है क्वेश्चन कि जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ से 1 कॉमन होता है, या जहाँ से सब कुछ कॉमन हो जाता है तो वहाँ पर फिर 1 ही शेष बचता है। ये एक ऐसी थ्योरी है जो मैं कभी आगे आपको देखने को मिलेगी जब मैं मैथ मैजिक्स की बातें करूँगा। मैं पहले अपना प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ यहाँ पर चैनल पर, कुछ इतनी सारी वीडियोज़ आ जाएँ कि मैं कह पाऊँ कि इस बात को समझना है तो उस वीडियो को देखिए। और अभी इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें आप तक नहीं पहुँचा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें छूटी हुई हैं। बेसिक मैथ में भी मैंने जो चीज़ें मैं एक्टिविटी और ये सब चीज़ें बता रहा था, फंडास बता रहा था और काफ़ी सारे फैक्ट्स बता रहा था, वो भी ब्रेक लग गए हैं इसी वजह से, क्योंकि जो बहुत सारा मटेरियल मुझे डिलीवर करना है वो बाद की बात है। पहले मैं कुछ ऐसा एस्टेब्लिशमेंट कर लूँ जिससे कि मैं आपको कह पाऊँ कि आप पहले उसे देख लीजिए। ये क्वेश्चन जब जब आपसे इस तरह से पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन इसी पर बात पर आधारित है। मैंने फिर से कहा, ध्यान से सुनिएगा और शब्दों पर बहुत गौर कीजिएगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है और जहाँ से सब कुछ कॉमन हो जाता है तो वहाँ पर भी 1 बचता है। 1 ईश्वर को कहा जा रहा है, ईश्वर को रिलेट करता हूँ मैं। तो जब किसी का कोई नहीं है तो उसका भगवान है, अर्थात जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो वहाँ पर कॉमन 1 है। और जिसका सब कुछ खत्म हो गया तब भी उसके पास कौन बचा हुआ है? भगवान बचा हुआ है। अर्थात सब कुछ कॉमन मिल गया तो वहाँ पर 1 बचेगा। वही चीज़ को मैं यहाँ रिलेट कर रहा हूँ। कुछ नहीं था को ऐसे लिखना चाहिए। अब फैक्टराइजेशन है, ठीक है, अब साफ साफ दिख रहा है कि हाँ ये फैक्टराइजेशन है। इसी तरीके से देखिए यहाँ
जब मैंने 2 कॉमन लिया तो इस प्लेस पर से कुछ भी नहीं बचा, तो वहाँ पर हमेशा कौन विराजमान रहेंगे? ईश्वर अर्थात गॉड, यानी कि 1। ईश्वर एक है, गॉड इज 1। ठीक है, तो ये आपको क्लियर बात समझ में आ गई होगी। और ये मेरी थ्योरीज हैं, ये बहुत अलग अलग थ्योरीज हैं, कभी PhD लेवल तक की थ्योरीज थी जिसको मैंने लिखा है, कई रात निकाल दी हैं इन चीज़ों पर, तो वो कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप जो चीज़ें मैं डिलीवर कर रहा हूँ बस वहाँ तक लीजिए। आई होप कि आपको ये लीनियर के समझ में आ गए होंगे। अब कुछ देखते हैं मिक्स्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर हैं, ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है x³ + x - 3x² - 3। तो सबसे पहले तो जो ज़्यादा बड़ी पावर्स हैं उनको एक पास लेके आएंगे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ले आइए ज़रा, और दोनों तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं इन दोनों को पास में लेके आ रहा हूँ, तो x³ - 3x² + x - 3। इन दोनों में से मुझे दिख रहा है x² कॉमन लिया, यानी 2 पावर तक कॉमन लिया। यहाँ पावर थी 3, तो एक x बचेगा, माइनस यहाँ से x² तो चला गया कॉमन, कौन बचा? 3 बचा। ऐसे यहाँ से फिर देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आपको याद आ रहा होगा कि मैंने क्यों कहा था वहाँ पर 1 होना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कौन आएगा? 1 कॉमन आएगा, और x - 3 सेम रहेगा। x - 3 फिर से कॉमन, यहाँ कौन बचा? x², और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था, यानी कि 1 बचा आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपके समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी देखिए, इसी तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों को एक पास लो और इन दोनों को एक पास लो। तो चलिए करते हैं शुरू। x² - xy + y - x। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन है? यहाँ से x कॉमन है, x - y बचेगा। x² था ना, 2x थे, एक x बाहर आया तो एक x बचा। यहाँ से x बाहर आया तो -y बचा, प्लस का यहाँ से देखो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, लेकिन मुझे इस तरह का ब्रैकेट बनाना, तो इसलिए मैंने -1 कॉमन लिया। -1 कॉमन लिया तो ये आगे आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, x - y। ठीक है, यानी कि ईश्वर ने नकारात्मक चीज़ों को अपने अंदर ले लिया, तो जो सभ्यता है वो पलट गई। असुरों की राज की बजाय अब देवताओं का राज आ गया, और फिर असुरों का राज आया। x मेरे पास देवता हैं, y असुर हैं। इस तरीके से ये मैंने थ्योरी के लिए रखी थी। पॉजिटिव नेगेटिव उनकी सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियाँ हैं। चलिए x - y को फिर से कॉमन लेंगे, तो x - 1, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट की बात करता हूँ। 6ab - b² + 12ac - 2bc, इसको भी इसी फॉर्मेट में करेंगे। जो चीज़ें दिख रहे हैं क्वेश्चन में वो कॉमन ले लीजिए। मैं यहीं से ले सकता हूँ, तो मैंने यहाँ से b कॉमन लिया, तो यहाँ से बचेगा 6a - b, प्लस यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो आपको क्या दिख रहा है? 2c कॉमन आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 2 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं, 12 भी और ये भी, और इधर c भी दोनों में है, तो c को कॉमन ले लिया। यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे बच्चे तो 6a आएगा। 12 को जिस संख्या से कॉमन ले रहे हैं आप उससे डिवाइड करना रहता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, 6a माइनस का 2 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ से 2 चला गया, c भी चला गया, b बचा, 6a - b, 6a - b, 6a - b फिर से कॉमन, और बचेगा आपके पास b + 2c, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके फैक्टराइजेशन के कुछ एग्जांपल्स थे आपके सामने, और इसी टाइप के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन भी आपके सामने मैं अभी पेश करता हूँ। चलिए बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके स्क्रीन पर, और देखिए इनको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ तो आपको साफ साफ दिख रहा है बच्चे कि x + 2 और ये x² + के 25, ये 2 ब्रैकेट में है। इन दोनों में से भी मुझे दिख रहा है कि माइनस के 10x कॉमन है, 10x कॉमन है, तो एक तो x यहाँ बचेगा, प्लस 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा। बच्चे प्लस क्यों आया जबकि ऊपर तो माइनस था? क्योंकि आपने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेते ही बीच का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप नकारात्मकता को कॉमन ले लेंगे तो जो भी उसके अंदर विचार हैं वो परिवर्तित हो जाएंगे, नकारात्मक सकारात्मक और सकारात्मक नकारात्मक। चलिए x + 2 को यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से भी कॉमन, x + 2 कॉमन लिया, बचा आपके पास x² + के 25 माइनस के 10x। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अभी भी ये भी कुछ लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखा हुआ है क्या? ये लिखा हुआ है a² + b² - 2ab, इस फॉर्मेट में ही तो लिखा हुआ है, a² + b² - 2ab। ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये फॉर्मूला हो गया a - b का होल स्क्वायर, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कई बार बच्चे ये कह देते हैं कि यहाँ पर छोड़ दीजिए, ऐसा मत करना। आपको जब कहा गया है कि फैक्टराइजेशन कीजिए तो पूरा फैक्टराइजेशन कीजिए जहाँ तक पॉसिबल है,
चलिए यहाँ पर देखते हैं ज़रा, एक और क्वेश्चन आपने लिया है, कैसे करेंगे। आपको दिख रहा है कि ये x है, ये x-2 है और ये x-4 है। अगले ब्रैकेट में यहाँ से दिख रहा है कि 4 कॉमन है, तो x-2 बचेगा, 8 को डिवाइड करेंगे तो। अब x-2 यहाँ भी है और x-2 यहाँ भी है, इसको निकाला कॉमन, x-2 आ गया बाहर, यहाँ बचा x-4 और प्लस का 4। क्लियर ये वाली बात। इसको भी ज़रा आप सॉल्व आउट करेंगे तो देखिए ज़रा क्या बचेगा, x-2, ये देखिए ज़रा x² माइनस का 4x प्लस का 4, ये फिर से इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये a² प्लस का b² यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो ये भी x-2 और ये लिखा हुआ है x-2 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों यहाँ पर मत छोड़िएगा, आपको दिख रहा है कि 2 ब्रैकेट ये हो गए, एक ये रखा है, तो ये बन जाएगा आपका x-2 का होल क्यूब। दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके लिए बहुत काम के हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, और इसमें 2 क्वेश्चंस हो जाते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। आपको दिख रहा है कि x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो x y मैंने निकाला कॉमन, यहाँ से x बाहर निकल गया, एक y निकल गया तो y की पावर 8 बचा, y निकल गया, x निकल गया तो x की पावर 8 बचा। सवाल बचा अब इतना सा, y की पावर 8 माइनस x की पावर 8। ध्यान से देखिएगा कैसे करूँगा, सवाल बड़ा है। y की पावर 8 को लिखा मैंने y की पावर 4 का स्क्वायर माइनस x की पावर 4 का स्क्वायर। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे एक आइडेंटिटी याद आ रही थी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर के पुरानी वीडियोस को देख लीजिए, तभी ये समझ में आएगा। आइडेंटिटीज़ हमने आप लोगों को पढ़ाई थी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी एक बार घटा दीजिए और एक बार जोड़ दीजिए। तो एक बार यहाँ से आप घटा दीजिए, y की पावर 4 माइनस x की पावर 4, और ये बचेगा y की पावर 4 प्लस x की पावर 4। प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा मैं। जब पावर 8 थी तो पावर 8 को आपने क्या कहा, y की पावर 4 माइनस x की पावर 4, y की पावर 4 प्लस x की पावर 4, हाफ कर दिया। अब इसको भी, ये भी माइनस का है, इसको भी मैं लिख सकता हूँ y स्क्वायर का होल स्क्वायर, x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो फिर से फॉर्मूला लगेगा, केवल इस वाले में लगेगा, ये सेम रहेगा। क्या बन जाएगा, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जो सेम चलेगा वो सेम y की पावर 4 प्लस x की पावर 4। अब इतना हिस्सा सेम चलेगा और इसके लिए फिर फॉर्मूला लगा देंगे इसी के तरीके से, एक बार घटा देंगे और एक बार जोड़ देंगे, तो y माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4 प्लस x की पावर 4। दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और ये बहुत अच्छे, बहुत प्यारे क्वेश्चंस थे। इसी प्रकार के और फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। इसके बाद में अब क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशंस की बात करेंगे। क्यूबिक में हम पॉलिनोमियल तक पहुंच जाएंगे, और ये वीडियोस 10th क्लास के लिए भी, 11th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे और रूट्स के बीच में क्या संबंध होता है, ये सारी बातों को जानेंगे। और मैं चाहूँगा कि इसके आगे की जो वीडियोस आप तक पहुँचेंगी, तो उससे पहले आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो भी सेक्शन पढ़ा दिया गया है चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख लीजिए। अलग अलग क्लास में भी हो सकता है, और मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं टॉपिक वाइज भी प्लेलिस्ट बना दूँ कुछ कुछ वीडियोज़ की, जिससे कि आप एक ही जगह पर उन वीडियोज़ को टॉपिक वाइज भी देख सकें। तो इसी प्रकार से अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दूसरे भी साथियों को चैनल के बारे में बताएं, सब्सक्राइब कराएं, और इसी प्रकार से ढेर सारा प्यार देते रहें। बने रहिए कृष्णा स्टडी पंजाब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।